एक समय की बात है। एक स्वार्थी दानव के महल के पास एक बहुत ही सुंदर और हरा भरा बगीचा था, जहां रोज आसपास के बच्चे खेलने आया करते थे। वह बगीचा फूलों, हरियाली और पक्षियों की मधुर चहचहाहट से भरा रहता था, और बच्चों की हंसी से वहां हमेशा खुशी का माहौल बना रहता था। लेकिन कई वर्षों तक, जब दानव किसी दूर देश में अपने दोस्त के यहाँ गया हुआ था, तभी बच्चे वहां खेलने लगे थे। जब दानव 7 साल बाद लौट कर आया और उसने देखा कि बच्चे उसके बगीचे में खेल रहे हैं, तो वह बहुत गुस्सा हो गया। उसने तुरंत बच्चों को बाहर निकाल दिया और बगीचे के चारों ओर एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी। साथ ही एक तख्ती लगवाई जिस पर लिखा था, बिना अनुमति प्रवेश वर्जित है। अब बच्चे बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उन्हें खेलने के लिए उतनी सुंदर और सुरक्षित जगह कहीं और नहीं मिली। अब वह बगीचा, जो कभी जीवन और उल्लास से भरा रहता था, एकदम सूना और वीरान हो गया। वहां न बसंत आया, न फूल खिले, न चिड़ियां गाई। हर मौसम आता और चला जाता, लेकिन दानव के बगीचे में सर्दी ही बनी रहती। वहां हर तरफ बर्फ जमी रहती, पेड़ सूखे और उदास दिखते, और हवाएं ठंडी और कठोर हो गई। दानव को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके बगीचे में बाकी दुनिया की तरह बदलाव क्यों नहीं हो रहा। सालों तक वह बगीचा ठंडा, बेजान और उदास बना रहा। दानव ने बच्चों की हंसी की आवाज सुनी और देखा कि कुछ बच्चे बगीचे की दीवार में एक छोटा सा छेद करके अंदर आ गए हैं और खेल रहे हैं। उनके साथ ही बसंत भी वापस आ गया। पेड़ों पर हरे पत्ते निकल आए, फूल मुस्कुराने लगे और चिड़ियां गाने लगी। दानव ने देखा कि एक छोटा बच्चा पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असफल हो रहा है। यह देखकर दानव का कठोर दिल पिघल गया। वह बाहर आया, बच्चे को प्यार से गोद में उठाया और पेड़ तक चढ़ा दिया। अब बच्चों को डर नहीं लगा, क्योंकि दानव अब क्रूर नहीं था। उन्होंने दीवार गिरा दी और बच्चों को खुले दिल से खेलने की अनुमति दे दी। अब बगीचा फिर से जीवंत हो गया और दानव भी पहले से अधिक खुश रहने लगा। हर दिन वह बच्चों के साथ खेलता, उनकी हंसी सुनता और जीवन का असली आनंद लेता। लेकिन वह छोटा बच्चा, जिसे दानव ने पेड़ पर चढ़ाया था, फिर कभी नहीं दिखाई दिया। दानव को वह बच्चा बहुत प्रिय हो गया था और वह रोज उसकी राह देखता। कई वर्षों बाद, जब दानव बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया था, उसने एक दिन देखा कि वही बच्चा फिर से बगीचे के कोने में खड़ा है। लेकिन इस बार उसके हाथों और पैरों में गहरे घाव थे, जैसे किसी ने कीले मारी हो। दानव बहुत दुखी हुआ और बोला, तुम्हें ये चोटें किसने दी? बच्चा मुस्कुराया और कहा, ये प्रेम के निशान हैं। तुमने मुझे अपने बगीचे में खेलने दिया था, अब मैं तुम्हें अपने बगीचे स्वर्ग में ले चलने आया हूं। उस दिन दानव शांतिपूर्वक चल बसा और उसके बगीचे में हमेशा के लिए फूल खिले रहे, पक्षी गाते रहे और बच्चे खेलते रहे, क्योंकि अब वह बगीचा केवल उसका नहीं, सबका था।